सरकार गरीब अंदरूनी क्षेत्र में एक विकास की तस्वीर बदलने की जो बात की जाती है, चूँकि मैं इस वक्त खड़ा हूँ, गांव कौन सा है? तारलकट्टा में स्कूल का एक बाउंड्री वाल हो रहा है। सरकार की गुणवत्ता का एक नियम होता है और नियम के बद्ध काम करा जाता है, क्योंकि कोई चीज़ बनती है तो एक लंबे समय तक उसको टिकना भी चाहिए। और चूँकि आप देख रहे हैं हिंद 24/7 और हम लगातार खबरों को लेके आते हैं। नमस्कार आप सभी को। और फिर एक बार हम खबरों को लेके यहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि गुणवत्ता की जो बात की जाती है, पीछे यहाँ पे मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा इसके तस्वीर को दिखा दिए, बाकी फिर गुणवत्ता इसके बाद मैं सबको समझाते हुए चलूँगा कि गुणवत्ता क्या होती है, किस हिसाब से ये बाउंड्री वाल बन रहा है और कैसे ये बनना चाहिए और कितना इसमें भ्रष्टाचार होगा। क्योंकि ठेकेदार एजेंसी यहाँ पे जो हमको अभी तक जानकारी मिली है कि यहाँ पे एजेंसी ग्राम पंचायत है, जो ठेकेदार है वो ठेकेदार इस पर काम कर रहे हैं। जो भी बजट होगा पहले तो यहाँ पे कोई उसका यहाँ पे नियम से जो उसका है उसका लिखा हुआ नहीं कि कितनी राशि का यहाँ पे काम किया जा रहा है। अब गुणवत्ता की बात कर लीजिए तो मैं थोड़ा कैमरामैन को थोड़ा आगे आते जाइए, क्या क्या अभी एक एक चीज़ दिखाना भी पड़ेगा सबको और समझाना पड़ेगा कि अंदरूनी क्षेत्र में जो विकास की तस्वीर बदलने की जो हम लगातार बात करते हैं वो विकास आदिवासी बहुल अंचल में होता क्यों नहीं है। क्योंकि भ्रष्टाचार, यहाँ के लोग जितना पैसा खा सकते हैं उतना बड़ा आसानी से पैसा खा ले, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है, गरीब कोई बोलेंगे नहीं, क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है भाई। लोग डरवा लेंगे, लोग डर जाएंगे, लेकिन ये भ्रष्टाचार चलेगा नहीं। ये भ्रष्टाचार जिस प्रकार का किया जा रहा है, मैं उसको आपको गुणवत्ता दिखाता हूँ। ये एक लेयर को देख लीजिए आप। अब इन्होंने अभी बड़ी अच्छी से एक बीम डाली हुई थी, यहाँ पे अपन देख रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने बढ़िया रेती नुमा और उसके ऊपर सीमेंट के एक ऐसा गारा लगा दिया था और उसके ऊपर ईंटा जोड़ रहे थे। अब बरसात आएगी, पानी गिरेगा, ये नीचे धस जाएगा, दीवार नस्ते में नाबूद हो जाएगी, फिर नया एक बजट होगा, फिर एक भ्रष्टाचार की नई तकनीक लागू हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि फिर भी कहा जाए, क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो चाहते भी है बंदरबाट होगा, क्योंकि मिली भगत तो होगी निश्चित रूप से ना, क्योंकि यहाँ पे मॉनिटरिंग करने वो आ नहीं रहे हैं। ठेकेदार की मनमानी, ठेकेदारी मनमानी कर रहा है। और इसमें जो लोगों को, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं बस्तर की तस्वीर को अगर बदलना है तो बेहतर होना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार की जो नींव इस बस्तर को जो खोखला करती आ रही है, इस भ्रष्टाचार पे एक लगाम कसना होगा। ऐसे जो कार्य करते हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी हम बेहतर बस्तर, बेहतर भारत, इसका एक उज्जवल भविष्य की जो हम परिकल्पना करते हैं तभी वो साकार होगा। क्योंकि ये कहा जाता है, हमेशा हम बोलते हैं कि बस्तर वाकई में विकसित क्यों नहीं होता, तो शायद विकास की यही वो आयाम है, यही वो तस्वीरें हैं जो बस्तर को बेहतर बस्तर में तब्दील नहीं होना देता। ठेकेदार से भी हमने बात की, ठेकेदार तो सॉरी मौजूद नहीं है यहाँ पे, मिस्त्री जी खड़े हुए थे और लोग खड़े थे, क्योंकि अभी बयान नहीं देंगे ना, क्योंकि ठेकेदार नौकरी से निकाल देगा। क्योंकि ठेकेदार जैसा आदेश करेगा वैसे ही एम्प्लॉइज काम करेंगे। भय है इनके अंदर, डर है। उन्होंने कहा कि रेती मिलाना है मिलाओ, सीमेंट मिलाना है मिलाओ, नहीं मिलाओ बना के चले जाओ, क्योंकि डर लगता है ना भाई, नौकरी है, किसी के एम्प्लॉइज है, डर तो स्वाभाविक सी बात है लगेगा। क्योंकि भ्रष्टाचार की नींव ऊपर तक बैठी हुई है, ठेकेदार जो बैठा है पैसा ऊपर तक खिला के बैठा है, इसीलिए कार्रवाई नहीं होती। फिर हम इस खबर को लेके अभी पहुंचे हैं और हम पूरी इस खबर को मुकाम तक पहुंचा के रखेंगे। कोई भी अधिकारी हो, कोई भी यहाँ पे नेता अगर संलिप्त है, उसको सही तरीके से यहाँ पे इसको बनाना होगा। और काबिल इंजीनियर की काबिलियत मैं दिखा रहा हूँ कि डिग्री बड़ी अच्छी मिलती है लोगों को, डिग्री की नमा काम किया जाता है। अब आप थोड़ा सा ये प्लिंथ बना हुआ इसको थोड़ा आप देख लीजिए कि यहाँ पे क्राफ्ट क्या बोलते हैं उसको, क्या बनता है? क्राफ्ट ना, क्राफ्ट बनना चाहिए, क्योंकि वो बना नहीं है। और अगर शायद इसी गुणवत्ता की अगर हम बात करेंगे तो ये कोई ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। और मेन मिस्त्री साहब खड़े हैं, हम उनसे बोल तो रहे हैं कि आप बोल दीजिए, तो आप बता देते सच्चाई तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि जिस हिसाब से बनाया जा रहा है। तो मेन मिस्त्री साहब, वो काबिल इंजीनियर कौन है जो आपको ये डिज़ाइन दे किस तरह का गुणवत्ता का काम करने के लिए बता के गए हैं? नहीं पता भैया, मतलब इंजीनियर कौन है तो कोई तो हुई जो बताए हुई ऐसे ऐसे काम करना है, कौन बताई? कोई तो हुई ना, कौन है वो व्यक्ति जो आपको बताया इस टाइप का काम करना है? इंजीनियर के माध्यम से ही काम कर रहे हैं। तो काबिल इंजीनियर की थोड़ा डिग्री भी पता चल जाती, कौन काबिल इंजीनियर है। इतना मतलब इतना बेहतरीन सरकार, मतलब उतनी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद इतनी बड़ी डिग्री लिया है व्यक्ति, और इस प्रकार का मतलब इतना बेहतरीन काम हम जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। तो उस काबिल इंजीनियर का नाम भी पता चल जाता, थोड़ा अच्छा लगता। नाम तो पता नहीं है। चलिए, ठेकेदार साहब ने कैसे आपको निर्देशित किया है? चलिए, आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपकी मजबूरी है और आपकी नौकरी है और हम भी नहीं चाहते कि आपका कोई हो। लेकिन ये जो बन रहा है, क्या ये लगता है आपको कि ये सही है?
जिस अंदाज में आप लोग बना रहे हैं, क्या वो अंदाज सही है? सही बनना कैसे चाहिए आप खुद बताइए। मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप अपने अगर घर की बाउंड्री वाल बनाते तो क्या ऐसा ही बनाते? कैसे बनती? घर में बनाते तो आप कैसे बनाते? बस मेरे को इतना बता दीजिए आप। घर में बनाते तो ऐसे नहीं बनाते, कैसे बनाते? बेस डाल के ही बनाते। घर में बेस डालते ना, जी अच्छे से बनाते ना भाई, क्योंकि घर की है भाई, पैसा लग रहा है। जी। तो यहाँ पे थोड़ा बेस नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा और बेस भी दिखा देते, चलिए आइए। चलिए बेस भी दिखाई दे रहे हैं, ये देख लीजिए बेस। थोड़ा कैमरा मैन थोड़ा बेस अच्छे से दिखा दीजिए, क्योंकि काबिल इंजीनियर को भी समझना पड़ेगा हमको, उनकी डिग्री है भाई। क्योंकि मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर में हूँ, तो मैंने भी कुछ तो शिक्षा ग्रहण की है। बाकी मैं मैकेनिकल वाला रहा हूँ, तो अब चूंकि सिविल वाला काम है तो ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी इंजीनियरिंग की मार्कशीट से पढ़ा है तो मैं समझ तो सकता हूँ कि कैसा काम होता होगा। तो आप गुणवत्ता देख चुके होंगे, और मेन जो मिस्त्री साहब है वो बता रहे हैं कि अगर अपने घर का होता तो ऐसा नहीं बनता। अब सरकारी है तो बोलेगा, बनना है ना भाई, क्योंकि पैसा सरकार का है, गांव वाले बोलेंगे नहीं। जितना खा सकता है ठेकेदार खा लेगा। हम हालांकि इनका दोस्त नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिल से सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि ये गलत है, कहीं तो विरोध करना चाहिए। ये तो सही बात है, गलत तो हो रहा है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम दिल पे हाथ रख के एक बात तो कही कि गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम हमेशा बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भ्रष्टाचार की जो खोखली दीमक हमारे देश को खाए जा रही है, उस पर लगाम बहुत ज़रूरी है। और मैं पूरा प्रयास करूंगा उन काबिल इंजीनियर को समझने का कि इतनी अच्छी डिग्री अगर उन्होंने प्राप्त की है तो ये बेस बनाने का नया निजात उन्होंने कहाँ से पाया। तो काबिल इंजीनियर की और काबिलियत, और मैं अभी और जानकारी एकत्रित कर रहा था। और चूंकि ये जो बीम बनी हुई है, यहाँ पे अभी भी जानकारी मिली है कि ये 10 और 1 12 कंपलसरी गवर्नमेंट का जो नियम है उसके अनुसार होनी चाहिए। क्योंकि वास्तविकता ये है कि अगर सही तरीके से गुणवत्ता नहीं होगी तो आप समझ लीजिए काबिल इंजीनियर साहब की किताबों का ज्ञान और काबिल इंजीनियर का अनुभव कितना तेज होगा कि 12 mm की छड़ी वो गायब कर दिए है। तो अब बोलना तो फिर और आगे के और वीडियोस आप देखते जाएंगे कि नीचे में बेस नहीं है और 12 की जो राड है वो गायब है, 10 mm की छड़ लगी हुई है, बस चल रहा है। चलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस्तर है, बिक जाएगा, बेच लेंगे, खा लेंगे, कमा लेंगे, कौन बोलने वाला है। आदिवासी बहुल अंचल है, अरे सरकार अपने पास है, अधिकारी मिले हैं, चलने दीजिए, बस्तर है, क्या फर्क पड़ता है। ये तस्वीर है बस्तर की। 24/7 के लिए विनीत सक्सेना के साथ कैमरा पर्सन विनोद।